ये एबीसी त्रिभुज है, इस भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तो ये बाईस कोण बन गया। उस बाईस कोण का समद्विभाजक है। ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा एक पॉइंट पे ध्यान देना, बाकी तो काम हो जाएगा। जैसे आप थोड़ा सा डायग्राम है उस हिसाब से बनाया तो देखो एक बार, जैसे ये एबीसी के त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी को आगे बढ़ाया जाए तो बाईस कोण बनता है और उस बाईस कोण का समद्विभाजक सीडी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर डिपेंड होता है। ध्यान से सुनेगा, त्रिभुज एबीसी डायग्राम के ऊपर ऐसा है, तो ये त्रिभुज एबीसी है, ये ए बी और सी, इससे बोला एसी भुजा को आगे बढ़ाना। तो जब हम एसी भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या बना, ये 22 कोण। तो 22 कोण का समद्विभाजक है सी, ये जो सीडी है सीडी वो इस 22 कोण का समद्विभाजक दिख रहा होगा अल्फा, यानी इस 22 कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा इस अल्फा सी। तो ये जो सीडी है वो 22 कोण का समद्विभाजक है और ये 22 कोण का समद्विभाजक सीडी एबी भुजा को आगे बढ़ाने पर डी पे क्रॉस कर, ये बात है। ये हो गया त्रिभुज एबीसी में एसी भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो 22 कोण, सी वाले बिंदु पे जो 22 कोण बनेगा उस 22 कोण का समद्विभाजक सीडी एबी भुजा को आगे बढ़ाने पर डी पे क्रॉस कर। अच्छी बात ये है कि रिजल्ट सेम, मतलब अंतःकोण का समद्विभाजक और एक 22 कोण के समद्विभाजक का रिजल्ट सेम है। जैसे हमने बोला कि अंतःकोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को शेष अन्य दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है, वही सेम बात यहाँ पे है। 22 कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को शेष अन्य दो भुजाओं के अनुपात में ही बांटेगा। लेकिन यहाँ एक खास बात पता है क्या है, ये जो सीडी है ना, ये सम्मुख भुजा कौन सी है, एबी है। ये जो सीडी है ये सम्मुख भुजा एबी को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो वो दो भाग कौन से होंगे, ये जो सीडी कोण समद्विभाजक है ये सामने वाली भुजा एबी को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। वो दो भाग कौन से होंगे, एबी और आरडी होगा। बस यही पे आपको ध्यान रखना है, वो दो भाग होंगे एडी और बीडी। एक भुजा एडी होगा और दूसरा बीडी। बस ये था। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। विभाजन दो तरह के होते हैं, अंतर विभाजन है, बाह्य विभाजन। आपको पता है यार एबी वाली सरल रेखा को दो भागों में डिवाइड कर रहा है डी पॉइंट, तो अगर तुम एबी और बीडी बोलोगे तो बीडी में तो ए है ही नहीं ना, तो मतलब एक एडी होगा दूसरा बीडी होगा। तो क्या करना है, एक तो पूरा एबी होगा, एडी होगा, दूसरा बाहर वाला त्रिभुज के बाहर वाला बीडी होगा। और कंडीशन वही है, एडी और बीडी का अनुपात बराबर होगा त्रिभुज के शेष अन्य दो भुजा एसी और बीसी के अनुपात के बराबर। तो रिजल्ट वही है, साइन रूल से याद है, तो प्रूव करने की जरूरत है नहीं, ऐसा आपको बाकी बहुत कम सवाल होता है इसमें। बोलिए अरे याद करना, याद हो जाएगा, डायग्राम बना हुआ है, रिजल्ट देख लो, वही सेम रिजल्ट है। सम्मुख भुजा यदि त्रिभुज एबीसी में बीए भुजा को आगे बढ़ाने पर बने बाह्य कोण ए का समद्विभाजक एडी बीसी भुजा को आगे बढ़ाने पर, चलो पहले हम डायग्राम। आपको पता है ये जो एडी है ना, एडी ये 22 कोण ए का समद्विभाजक है, जो सामने वाली भुजा बीसी को डी पे क्रॉस करता है। क्या नोट है, 22 कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को शेष अन्य दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करेगा। तो मतलब आप एक बात बताओ, खुद बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि बीडी और सीडी का अनुपात बराबर होगा त्रिभुज की शेष अन्य दो भुजा एबी और एसी के अनुपात के बराबर। ये तो नोट कर भाई, मतलब बीडी और सीडी का अनुपात एबी और एसी के अनुपात के बराबर होगा। यहां से हम निकाल सकते हैं एबी और एसी का अनुपात। बोले तो एबी और एसी का अनुपात कितना, 7/2 है, तो बराबर हम ले सकते हैं 7/7। इसका मतलब ये हुआ कि एबी और एसी का अनुपात है 7/2 है, तो बीडी और सीडी का अनुपात भी 7/2 है। रेशियो है, रेशियो। इसका मतलब पूरा बीडी कितना है, पूरा जो बीडी है वो 7 है, सीडी कितना है, तो ये कितना, ये 5। याद है क्लियर, एक नोट लो। अब दूसरा नोट मुझे, अब हमने एक नोट पढ़ा था यार, जैसा आपको दिख रहा है बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, जैसा आपको दिख रहा है त्रिभुज ए बी और डी त्रिभुज, तो ए बी डी त्रिभुज जिसका पूरा आधार कितना, जब हमने एसी खींचा तो ये पूरा त्रिभुज का आधार दो भागों में डिवाइड हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, कोई त्रिभुज के मतलब अगर आप एसी खींच के पूरे त्रिभुज को दो भागों में डिवाइड करोगे तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो इनके आधार का अनुपात है। और बताइए इनके आधार का अनुपात क्या है,
देखिए आधार अनुपात अगर 5/2 होगा तो क्या क्षेत्रफल अनुपात 5/5 होगा। तो मतलब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल 2 मीटर है। सवाल में आपको दिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 35 है, तो बताइए 5 मिनट के बराबर ये जो 35 दे रहे हैं 5 मिनट के बराबर है, तो 1 मिनट का मान 7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आपसे पूछ रहे हैं त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल मतलब 2 मिनट का मान पूछ रहा है, तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है। ये को d तक बढ़ाया गया और कोण CED का समद्विभाजक बढ़ाई गई BC को BC से E पर मिलता है, तो CE का भाई चलो वही डायग्राम बना लेते हैं एक बार। सबसे पहले त्रिभुज ABC तो हमने त्रिभुज ABC मान अब इसने बोला है कि BA भुजा को D तक बढ़ाया गया, तो यही A होगा और जो कोण CAD का समद्विभाजक होगा, तो BA भुजा मान लो ये BA होगा और ये C होगा। BA भुजा को हमने D तक बढ़ाया, D तक बढ़ाया, तो ये BA भुजा को हमने D तक बढ़ाया। अब जो कोण CAD बनेगा, तो CAD ये वाला ही तो बनेगा, अंतःकोण है बहिष्कोण, CAD बहिष्कोण बनेगा। इस बहिष्कोण का समद्विभाजक, इस बहिष्कोण का समद्विभाजक बढ़ाई गई BC से A पर मिलता है, ये A से जब मिलती है मतलब ये क्या है, बहिष्कोण का समद्विभाजक है। रिजल्ट क्या है बताओ, रिजल्ट क्या है, BDO CE का अनुपात बराबर होगा ABO AC। सवाल में आपको ABO AC का अनुपात दिया, तो रिजल्ट होता है कि BD और CE का जो अनुपात बराबर होगा ABO AC के अनुपात का। सवाल में आपको ABO AC का अनुपात दिया है, और अगर ABO और AC का अनुपात 5/2 होगा तो फिर BD और CE का अनुपात भी 5/2 होगा। कितना होगा 5 यूनिट होगा, ये कितना होगा 2 यूनिट होगा, ये कितना होगा। और सवाल में आपको BC का माप दिया है 9 सेंटीमीटर, ये तो रेशियो है, इसका मतलब 3 यूनिट का मान 9 सेंटीमीटर, 1 यूनिट का मान। और आपसे क्या पूछ रहा है CE की लंबाई पूछ रहा है, कितना 2 यूनिट का मान कितना होगा। एक ग्रुप में नहीं मान सकते, अलग अलग ग्रुप में, मतलब कि जैसे 2 हो गए ना, उनमें तो क्या भुजाओं का रेशियो से रिलेटेड होते हैं। और एक अंतःकोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा के 2 भागों में डिवाइड करेगा, उनके अनुपात से दो भुजाओं का अनुपात बराबर। ये जो 2 नोट थे ये तो थे भुजाओं की माप से रिलेटेड हो, पर बाकी के जो 5 नोट होंगे वो एंगल से रिलेटेड हो, यानी उनमें कोई त्रिभुज का कोई एक कोण देगा और किसी एक कोण का मान पूछेगा। ये थोड़ा डिवाइडेशन रखना, ठीक है। तो जो 2 नोट हमने पढ़ा ना, एक अंतःकोण का समद्विभाजक और एक बहिष्कोण का समद्विभाजक, ये तो है भुजाओं की माप और उनके रेशियो से रिलेटेड। अब जो बाकी के 5 नोट बच गए वो एंगल के साथ, यानी उनमें एंगल निकालना होगा, और ये आसान है, एक पॉइंट आपको याद रखना। तो चलो टाइप नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें खास बात है 2 अंतःकोण समद्विभाजक, यानी इस वाले सवाल की पहचान है कि इस वाले सवाल में त्रिभुज के कोई 2 अंतःकोण के समद्विभाजक होंगे। त्रिभुज ABC में अंतःकोण B और अंतःकोण C के समद्विभाजक ऐसा होगा, 2 अंतःकोण का समद्विभाजक होगा। जैसे हम डायग्राम देख रहे थे सवाल में, तो यहाँ बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में अंतःकोण B एवं C के समद्विभाजक BDO से। ओके भाई, तो जैसे ABC त्रिभुज और इस ABC त्रिभुज में ये अंतःकोण B का समद्विभाजक BD और अंतःकोण C का समद्विभाजक CD, तो ये BD और CD अंतःकोण B और अंतःकोण C के समद्विभाजक है। और आपसे सवाल में पूछेगा क्या, एंगल BDC का मान आएगा। ये कौन सा कोण है, एंगल BDC, त्रिभुज के 2 अंतःकोण के समद्विभाजकों से जो कोण बन रहा है उस BDC का मान पूछेगा। और सवाल में देगा क्या आपको, कोण सिर्फ A का मान। फिक्स सवाल होते हैं सारे भाई, एडवांस मैथ ऐसे होता है, यहाँ कुछ बदलाव नहीं होगा। क्या करेगा, कोण A का मान देगा और आपसे अंतःकोण B और अंतःकोण के C के समद्विभाजक BD और CD से जो कोण बन रहा है BDC का मान पूछेगा। और तुम्हें बस एक छोटा सा नोट याद रखना है कि अंतःकोण के 2 अंतःकोण के समद्विभाजक से जो कोण बनेगा BDC, उसका मान 90 डिग्री में प्लस कर देना है। तीसरा जो कोण A है उसका ऐसे याद करने का तरीका है, त्रिभुज के 2 अंतःकोणों के समद्विभाजकों से जो कोण बनता है 90 डिग्री, तीसरा जो कोण है उसके आधे की योगफल के बराबर। ये नोट अपने को याद है। अब ये नोट बना कैसे है वो बता देते हैं। मैं 90 डिग्री में तीसरा जो कोण है, तीसरा कोण समझ लिया। कल को ऐसे भी हो सकता है कि B और C के बजाय A और
अंतःकोण ए और अंतःकोण बी के समद्विभाजक होगा तीसरा कोण फिर 90 डिग्री में सी का आधा फिर 90 डिग्री में बी का आधा साइड। तो चलो एक बार पहले बता देते हैं कि नोट वाला कैसा है। ओके तो चलो यहाँ एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। शाम को एक बार बताओ जैसे आपको दिख रहा होगा। चलो अल्फा नहीं मानता हूं मैं इस वाले कोण को d/2 कह सकता हूं भाई। जो अल्फा है कोण बी का आधा है और ये जो थीटा है वो कोण ऐसा लिख सकते। अब तो बताओ ये BDC क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज से तीनों कोण का अल्फा ये हम कह सकते हैं कि एक तो जो कोण पूछ रहा है एक तो जो कोण हमें निकालना है BDC वो प्लस कोण b/2 प्लस कोण c/2 इन सब का टोटल क्या होगा 180। अब यहां से मुझे निकालना है एंगल BDC का मान निकालना है तो 180 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा इनको कोण b/2 प्लस कोण c/2 कोण BDC बराबर 180 डिग्री माइनस एलसीएम ले लें। क्यों अब तुम बताओ ABC त्रिभुज के कोण क्या मैं कह सकता हूं कोण B प्लस कोण C का मतलब है 180 डिग्री माइनस ABC त्रिभुज के तीन कोण है तीनों का योगफल 180 होगा तो कोण B प्लस कोण C बराबर तो यहां हम लिख सकते हैं इसको कोण BDC बराबर 180 डिग्री माइनस इस B प्लस C की जगह लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस कोण A/2 सही ये का ले लेते हैं तो एंगल BDC बराबर 180 डिग्री पे आ गया। अच्छा 180 में 2 का भाग दिया 90 तो माइनस का और कोण ए में 2 का भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस A/2 हो जाएगा। यहां से आपका फाइनल रिजल्ट दिख रहा होगा एंगल BDC बराबर 90 डिग्री प्लस कोण A/2 ये हमारा रिजल्ट है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है इसलिए हमें डायरेक्ट ओके एक्सप्लेनेशन से मतलब कि यहां से सपोर्ट किया अब तो उदाहरण हो गया बट ये देख लेना मैं क्या है और ये काय के लिए रिकॉर्डिंग करते हैं।